नमस्कार। ऊपर से तो हम सबसे जुड़े हुए हैं, पर अंदर से क्या हम खाली तो नहीं? जी हाँ, ये रहेगा आज का हमारा टॉपिक, अकेलापन। ज्ञान गुरु सैंडी में मैं संदीप आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के हर क्षण में आपको अकेलापन से बाहर निकलने का उपाय मिलता रहेगा। साथ में आज वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हमने रखा है गिव अवे। तो उसकी पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। मेल हो या फीमेल, सभी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। ना इस पे किसी एज का रिस्ट्रिक्शन है और ना ही टाइम का बाउंडेशन है। ये है अकेलापन। इससे रिलेटेड मुझे एक घटना याद आ रही है। मुझे यकीन है कि ये घटना आपके साथ भी कभी न कभी स्कूल, कॉलेज या फिर ऑफिस में घटी होगी। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि आज भी मेरे साथ ये घटना ऑफिस में घटती रहती है और अब ये मेरे लिए एक आम बात है। तो घटना कुछ ऐसी है कि जब मैं स्कूल में था तो लोग मुझे मेरे टाइटल को तोड़ मरोड़ के बुलाते थे। मेरा टाइटल आप देख ही रहे होंगे, ब्रिटिया है। तो कभी कोई मुझे ब्रिटानिया बिस्किट बुलाता, कभी मुझे कोई ब्रिटानिया कंपनी बुलाता, कभी मुझे कोई ब्रिटेन का कहता। तो उस टाइम मुझे बड़ा गुस्सा आता था और इसमें टीचर्स भी सम्मिलित रहते थे। बहुत इरिटेशन होती थी। कभी कभी तो मैं हाथापाई पे भी उतर आता था। सोचता था क्या सोच के माँ बाप ने मेरा ये टाइटल रखा है, ब्रिटिया। तो मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, दोस्तों के बीच नहीं रहूँगा। तो क्या ये सॉल्यूशन था? जी नहीं, बिल्कुल भी सॉल्यूशन नहीं था। उल्टे ये मुझे डिप्रेशन की ओर ले गया, जो कि बाद में अकेलेपन में परिवर्तित हो गया। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? इस अकेलेपन से मैं बाहर कैसे निकलूं? ये डिप्रेशन से मैं बाहर कैसे निकलूं? सोचिए, क्या होना चाहिए था और मैं क्या कर रहा था। ऊपर से मेरे लुक्स और मेरी पर्सनैलिटी माशाअल्लाह मेरी कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ा रहे थे। एक तो मैं अंडरवेट, ऊपर से देखने में भी उतना कुछ खास नहीं। फिर क्या किया मैंने? बस एक दिन डिसाइड किया, हो गया, काफ़ी हो गया, अब और नहीं। मैं अगले दिन दोस्तों के पास गया और वो कुछ बोलते उसके पहले मैंने ही बोल दिया, क्या यार, ये ब्रिटानिया कंपनी वालों को तो मुझे रॉयल्टी देना चाहिए। एक तो मेरा नाम भी रख लिया और ऊपर से कुछ देते भी नहीं। जब भी वो कुछ बोलने की कोशिश करते उसके पहले ही मैं अपने में 10 बुराइयाँ गिना देता। यार मेरे तो लुक्स ही नहीं हैं, यार मेरी तो बॉडी ही बेकार है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, दोस्तों को ऐसा लगने लगा कि ये तो यार बुरा ही नहीं मान रहा, कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा। फिर उनको मज़ा आना बंद हो गया। कहने का मतलब ये है कि मैं खुद पे ही हंसने लग गया, तो उनको मौका ही नहीं मिला कि वो मेरा मजाक उड़ा सके। और धीरे धीरे सब चीज़ नॉर्मल हो गया। मुझे उन्होंने तंग करना बंद कर दिया और हम मूव ऑन हो गए। आज भी मैं जब अपने दोस्तों से बात करता हूँ या उनसे मिलता हूँ तो मैं अपने आप को ही सेम वे में एक्सप्रेस करता हूँ कि भाई मैं ऐसा ही हूँ। कहने का मतलब सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा कि जब तक आप खुद पे नहीं हंसेंगे, लोग आप पे हंसते रहेंगे। तो इसको इस तरह से डील करना चाहिए। मैं उन लोगों की बुराई नहीं कर रहा कहीं से भी, वो लोग तो अपना काम कर चुके हैं। बस आपको एक्सेप्ट करना था कि आप कहाँ हैं और आपको मूव ऑन होना था, इस अकेलेपन से बाहर निकलना था। और मैं आज जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, आपके सामने हूँ। तो कॉन्फिडेंस गेन करना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। बेसिकली आपकी जो लाइफ है या मेरी जो लाइफ है वो एक रिचार्ज की तरह है। जितने का रिचार्ज कराएंगे उतना ही टॉक टाइम मिलेगा। तो फिर टॉक टाइम को बेकार की बातों में वेस्ट क्यों करना? इससे कुछ अच्छी चीज़ें लिखिए कि लोग आपको याद रखें। कई बार आपने देखा होगा कि लोग ब्रेकअप करने के बाद जो है अकेलेपन में चले जाते हैं। क्या? तो वो मुझे छोड़ के चली गई, अब मेरा क्या होगा, मैं अपनी आगे की ज़िंदगी कैसे जीऊँगा? और फिर वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। सोचने वाली बात है, जब तक वो रिलेशनशिप में नहीं था बंदा, तो उसके पहले तो सिंगल ही था और खुशी था। अगर आप ब्रेकअप करने के बाद दुखी हैं, दैट मीन्स कि ज़रूर उस रिलेशनशिप में कुछ बुरा हुआ होगा, कुछ बुरा ही रहा होगा, तभी आपका ब्रेकअप हुआ। अदरवाइज रिलेशन तो अच्छा खासा चल रहा था। शादी का लड्डू इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। कैसे? जिन्होंने नहीं खाया वे तो हमेशा यही सोचेंगे ना कि लड्डू तो खाया ही नहीं यार, पता नहीं कैसा टेस्ट था। खाते तो समझ में आता, पर जिन्होंने खा लिया उनसे पूछो ना, उनको तो पता चल गया कि कितना घातक है। तो
आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप दूसरे मिठाइयों की तरफ मूव ऑन कर सकते हो, बर्फ़ी, रसमलाई और भी सफ़ेद रसगुल्ला, काला रसगुल्ला। और अगर इन सब का टेस्ट अच्छा ना लगे तो वापस आ जाओ भैया, है ना, देसी लड्डू पे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ज़्यादा दूर की मत सोचो। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो ब्रेकअप है उसको बहाना बनाकर अकेलेपन में और डिप्रेशन में जाने के बजाय आप मूव ऑन करो, ज़िंदगी को और अच्छे तरीके से जियो, आगे बढ़ो, मोटिवेटेड हो। बस अगर कोई आपसे पूछे कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट गोल क्या है लाइफ में, तो आपका जवाब क्या होगा? ऑब्वियसली आप कैरियर बोलेंगे, उसके बाद जॉब, उसके बाद वेल्थ, उसके बाद शो ऑफ, स्टाइल। बट शो ऑफ कुछ दिन के लिए ही होता है भाई साहब, वापस आपको रियलिटी में आना ही पड़ेगा। और सपोज कीजिए फिर कैरियर और हेल्थ, इन दोनों के बीच में कोई आपको ऑप्शन दे दे तो फिर तो आप हेल्थ प्रीफर करेंगे ना। तो ये सब थॉट्स हैं, आपके दिमाग में जो चल रहा है वो आप कंट्रोल कर रहे हो। तो थॉट्स को पॉजिटिव रखें ना, ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आएंगे। आप जब सामने वाले से बात करते हो तो इस बात का आप ख्याल रखते हो कि मैं कुछ ऐसा ना बोल दूं कि सामने वाले को बुरा लग जाए। तो यार जब सामने वाले के इतना हम सोच सकते हैं तो अपने आप के लिए अपने थॉट्स को तो हम पॉजिटिव रख सकते हैं। ये बेस्ट वे है आपको अकेलेपन और डिप्रेशन से बाहर आने का। मतलब आप जो हैं वो रहें, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। अब हम एक बेसिक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं जो लगभग 70 to 80% लोगों के साथ होता है। हम 12 तक बहुत मन से पूरा दिमाग लगा के पढ़ाई करते हैं, उसके बाद फिर हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें। बिल्कुल ही हम हेल्पलेस हो जाते हैं और तब हम वो रास्ता चुन लेते हैं जिसके बारे में हमें बिल्कुल ही पता नहीं रहता। उस बात पे हम आगे बढ़ चुके होते हैं और उस बात पे हम जब बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं तो वहाँ से वापस लौट पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर जब तक हम वहाँ से वापस आने की सोचते हैं, रिश्ते नाते काफ़ी हमारे पीछे छूट जाते हैं, सपने हमारे अधूरे रह जाते हैं। और वो पाथ, वो एक अनचाहा पाथ है, मतलब जहाँ हम जाना नहीं चाहते थे और जिस रास्ते पर हम चल चुके, उसी तरह की नौकरी ले लेते हैं हम जो हमें पसंद नहीं, और फिर हम उसे करते जाते हैं। आखिरकार होता क्या है, ये सब हमें फिर अकेलेपन की तरफ धकेल देता है और हमारे पास एक व्यक्ति नहीं होता, एक इंसान नहीं होता जिससे हम अपनी मन की बात शेयर कर सकें। अब क्या करें? बचपन में आपने उस स्पाइडर की कहानी तो सुनी ही होगी जो बार बार अपनी जाल बुनता है और फिर नीचे गिर जाता है, फिर से वो ऊपर तक चढ़ता है, फिर से अपनी जाल बुनने की कोशिश करता है और फिर नीचे गिर जाता है और आखिरकार वो अपना जाल बुनने में सफल हो जाता है। आपको भी ऐसा ही कुछ करना है, अपने आप को रिकलेक्ट करके अपने उस रिश्ते नाते को पूरी शक्ति से फिर से जोड़ने की कोशिश करना है। आपको वो सूत्रधार बनना है। आपने वो कपड़े को तो देखा ही होगा, जैसे मान लीजिए कोई शर्ट है, वो एक धागे से पूरा शर्ट बनता है, पर अगर वो धागा ही ना हो तो अपने रिश्तों में वो धागा का काम आप करेंगे। आप सबको फिर से जोड़ेंगे, सबको फिर से इकट्ठा करेंगे और सबके साथ प्रेम और सामंजस्य बनाएंगे, और ये आप ही कर सकते हैं। अपने सपनों को साकार करना आपके हाथ में है, आपको वो सूत्रधार बनना ही बनना है। नेवर से क्विट, ट्राई 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 अगेन वाली पॉलिसी आपको अपनानी है। आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि आप ज़िंदगी जी रहे हैं। कई बार लोग ये देखते हैं कि अगला इंसान कितना सफल है, उसने ज़िंदगी में क्या क्या उपलब्धि पा ली है, वो कितना बड़ा इंसान है, पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि उसको उसी पोजीशन को बरकरार रखने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी? क्या पता उस सक्सेस के लिए उसे डिप्रेशन की पिल्स भी खाने पड़ रहे होंगे। लेकिन आप आज जहाँ हैं, भले ही आप उनसे पीछे हैं, आप किसी तरह की कोई पर्सनालिटी नहीं है, पर आप हेल्दी हैं, आप खुश हैं, वो बड़ी अचीवमेंट है। आप ज़्यादा सफल हैं। मेरे हिसाब से हेल्थ और वेल्थ दोनों के बीच में अगर आपने डिफरेंस समझ लिया ना, तो फिर ये अकेलापन आपको कभी भी नहीं काटेगा। आप हमेशा इससे ऊपर ही रहेंगे और इसको हमेशा हराते ही रहेंगे। मेरी नज़र में अकेलापन उसे ही घर करता है
जिसे ज़िंदगी जीना आता ही नहीं है। और आप याद रखिए, अकेलापन से आपको कभी भी हार नहीं मानना है। अक्सर मैंने देखा है कि लोग अकेलेपन से बचने के लिए रिलेशनशिप में चले जाते हैं और फिर उस पर टोटली डिपेंड हो जाते हैं, यानी कि मेंटली, फिजिकली, फिनेंशियली, हर तरह से वो उस पर डिपेंड हो जाते हैं। पर ये सब एक छलावा है। आपको ये महसूस करना होगा कि ये चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। आपको अपने थॉट्स को साइकोलॉजिकली मजबूत करना होगा, पॉजिटिव रखना होगा। कोई विदेश में रह रहा है, कमा रहा है, पर वो अपने देश से दूर है, रिश्तों से दूर है। कोई अपने देश में है और वो विदेश जाना चाहता है। माँ बाप के संग रह रहा है पर रिश्तों की अहमियत नहीं समझ रहा है। अकेलापन डुअल पर्सनैलिटी को जन्म देता है, जो कि है एक रियल और एक फेक। यानी हम होते कुछ और हैं, दिखते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, करना कुछ और चाहते हैं। मतलब ये सोसाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है कि वो हमें किसी और रूप में देखना चाहते हैं, जबकि हम वो होते नहीं हैं। इस पर्सनैलिटी को हमें हटाना होगा और हम जो हैं, हमें उस पर्सनैलिटी को उभार कर बाहर लाना होगा। एक निश्चित समय के बाद हमें किसी भी वस्तु या चीज़ का चिंतन करना छोड़ देना चाहिए। ये चीज़ या वस्तु कुछ भी हो सकता है। बेसिकली एडिक्शन टू एनी डिपेंडेंसी शुड बी क्विटेड। फिर हम उस भ्रांति या झूठ से बाहर आ जाएंगे जो हमारे दिमाग पे हावी था। और फिर ये जो झूठ का प्रेशर है ना, जो हमें हर तरह का अकेलेपन की ओर धकेलता है, यह हमारे अंदर की सच्चाई यानी आंतरिक सत्य से दूर भागेगा। और जब हम सच्चाई को उभार कर बाहर लाते हैं तो अकेलापन या डिप्रेशन हमसे कोसों दूर भाग जाएगा, हमारे आस पास भी नहीं फटकेगा। तो सबका निचोड़ यह है कि हमें अपने आप को मजबूत बनाना है और हमारे डुअल पर्सनैलिटी में से जो हमारा सच्चा पर्सनैलिटी, जो हम हैं, उसे उभार कर बाहर लाना है। फिर हमें सक्सेस करने से कोई भी नहीं रोक सकता। मुझे पता है कि आप में से कई लोग मुझसे मोटिवेटेड होंगे, बट मोटिवेटेड से ज़्यादा इंस्पायर्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि मोटिवेशन आपको एक मुकाम तक ले जाएगा जहां आपकी इच्छा होती है कि आप अकेलेपन से बाहर आएँ, पर इंस्पिरेशन वो चीज़ है जो आपको बेसिकली बाहर निकालेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या बोला। इसी के साथ अकेलेपन के ऊपर मेरे विचार मैं यहीं समाप्त करता हूँ। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं अपने गिव अवे कॉन्टेस्ट में। इसमें हमने पेटीएम के द्वारा 500 का कैश प्राइज़ रखा है। आप अपने कमेंट द्वारा मुझे ये बताएं कि अगला मोटिवेशनल वीडियो आप किस टॉपिक पर सुनना चाहेंगे। जिनके टॉपिक को सिलेक्ट किया जाएगा उसी में से विनर्स को अनाउंस किया जाएगा और ये अनाउंसमेंट 10 जून 2020 के एपिसोड में किया जाएगा। गिव अवे कॉन्टेस्ट का अनाउंसमेंट मैं अपने इंस्टा के आईडी पे करूँगा, तो मुझे वहाँ फॉलो ज़रूर करें। वीडियो आपको कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक करें, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें। मेरी मेहनत को इग्नोर ना करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल मुफ्त है। और इसी तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। गौतम बुद्धा का प्रकाश आपके जीवन पर सदैव इसी तरह से पड़ता रहे। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।